आज फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम जहाँ से ख़त्म किए थे, आज उसी के आगे हम लोग आज जानेंगे। हम लोग भारतीय वन के बुक से एक्सरसाइज 3 के सी में 4 का पहला क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 4 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक विषम, यहाँ एक शब्द आपके लिए आया है विषम, विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक कहने का मतलब कि विषम संख्या ही होना चाहिए, लेकिन वो प्लस में होना चाहिए। क्या हाथ से बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पे धन पूर्णांक गुणनफल कह रहा है ना, तो जरूर दो का संख्या होगा तो उसका गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो क्रमागत विषम धन कहना है ना, तो मानना पड़ेगा आप लोग को। तो लिखना होगा माना कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक। तो एगो एक्स लेना होगा, विषम संख्या की बात चल रहा है तो x+2, 3 कहेगा तो 2 जोड़ते जाएंगे, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, तो प्रश्न का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल आपको दिया है 2499। अब दो गुणनफल कहने का मतलब यही दोनों के गुना करेंगे ना, तो गुना कीजिए तो है x और ये है x प्लस कितना है आपका 2 बराबर लिखेंगे 2499, यानी दोनों का गुना, दो विषम धन पूर्णांक का गुना करके ही इतना दिया है, तो दोनों का गुना क्या होगा, इतना के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से तो गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस 2x, ये प्लस में इधर लिए बराबर किस तरफ, तो हो जाएगा 2499, कुछ नहीं बचा तो 0। इसको आप यहाँ से दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं आप गुणनखंड करके, दूसरा बना सकते हैं दीर्घात सूत्र से। तो दीर्घात सूत्र से बनाना हमारा समझ से आसान होता है और हमको लगता है गुणनखंड करना ही मुश्किल होता है, तो गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करके ही हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए, गुणनखंड करने पर ई वाला को 2 भाग में तोड़ना है, कि गुना करे पर 2499 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए। अब देखिए, छोटा टर्म यहाँ पे रहता है तो आसान होता है कि कौन पहाड़ा में गुना, इधर कौन पहाड़ा में रहता है अंतिम पद, और तो उससे मिल जाता है। लेकिन यहाँ आपको 2 लाना है, तो घटाने पर 2 लाना है और यहाँ पे गुना करने पर 2499 आता है। बड़ा संख्या में सोचना होगा। तो मान चलिए हम लोग 11 में से अगर 9 घटाएंगे तब जाके 2 आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन गुना करने पर कितना चाहिए, 11 नंबर यहाँ में, तो इस छोटा टर्म में सोचें। ऐसा ही आपको बड़ा टर्म में सोचना है कि कितना में से कितना घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए, बड़ा टर्म कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम 31 में से 29 घटा लेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, 31 में से 29 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन गुना करने पर क्या इतना आएगा, 2499 आना चाहिए। तो गुना करके देख लीजिए करी, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 27, 1 से 2 में कीजिएगा तो 2, 3 दूना 6, ये कितना रह जाएगा 9 आई कितना हो जाएगा 8 नहीं आएगा। तो इससे भी बड़ा में सोचिए आप लोग कि कितना भी गुना करेंगे और घटाएंगे। तो जैसे कहने का मतलब कि अगर 51, उसी तरह 51 में से 49 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो गुना करने पर इतना आएगा। तो देखिए एक बार चेक कर लीजिए, 1 में 9 से गुना कीजिए, 9 9 5 कितना हो जाएगा 45, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये 9 9 आई 2499 आ जाता है। तो कितना में 51 और 49, तो एक यहाँ पर स्टार्ट कर गया आपको। अब देखिए 51 x में से अगर 49 x घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2 x आ जाएगा और गुना करेंगे तो। अब देखिए प्लस में दुलाना है तो ज्यादा वाला के प्लस में रखेंगे, कम वाला को माइनस में, तब प्लस में से माइनस घटेगा तो प्लस में, गुना करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 51 और 49 में गुना कीजिएगा तो आपका 2499 आ जाता है। अब देखिए इसमें x है, इसमें x है, तो इसमें से एक x कॉमन कीजिएगा तो ये बचेगा आपका 51। कॉमन करने का मतलब कि भाग देते, इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो 49 कॉमन कीजिए। 49 कॉमन कीजिएगा तो x बचेगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस,
और 49 से इसमें भाग दीजिएगा ना तो 51 मरतबे कटेगा बराबर में 0। अब देखिए गुणनखंड चेक करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि दोनों घर वाला अगर सेम तो गुणनखंड सही, अगर दोनों घर वाला डिफरेंट तो गुणनखंड आपका गलत। तो यहाँ सेम है तो गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों घर वाला में से एगो लेंगे तो x प्लस 51 और एगो बाहर से लेंगे तो x माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब देखिए x प्लस दोनों के बराबर में 0 देंगे तो x प्लस 51 बराबर 0, x माइनस 49 बराबर 0। अब प्लस में 51 है, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो ये असंभव करेंगे क्योंकि ये निगेटिव में है। हमको धन पूर्णांक कहा है तो धन वाला चाहिए। अब नाउ माने होता है, अब इसमें से बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या होगा वो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपको x प्लस 2, x का मान हो गया 49 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 51। यही आपका आंसर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।